जय माता दी। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। जो भी साधक भक्त ये वीडियो देख रहा है, मेरी मंगल कामना है माता रानी उसके सभी मनोकामनाओं को पूरी करे, अच्छे संकल्पों को पूरा करे, आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज हम बात करेंगे कि दिव्य दृष्टि बैच चल रहा है। आप सबको पता है कि बैच में हम क्लासेस ले रहे हैं। आज शाम भी क्लास होगी। आज हर संडे को मैं 7 से 8 रात को क्लास लेता हूं। तो ये सब उन लोगों के लिए है जिनको नोटिफिकेशन नहीं आती, वो 7 बजे अपना खुद चैनल पर आकर देख लें कि लाइव चल रहा होगा, तो उस लाइव में जुड़ जाएं। दिव्य दृष्टि की क्लासेस वहाँ चल रही हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब दिव्य दृष्टि की क्लास में आप जुड़े हो तो आपको कुछ बातें मैं वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कैसे अनुभव आपको होंगे, किस प्रकार से अनुभव आप देख पाओगे, कैसे आप कर पाओगे। देखिए, सीधी सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ। दिव्य दृष्टि के लिए सबसे जरूरी है तप, जप और तप। ये 2 चीजें चाहिए। ध्यान करके आप दिव्य दृष्टि या आज्ञा चक्र जागृत कर सकते हो। इससे आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो और दिव्य दृष्टि से जो जो काम होते हैं वो सब आप कर सकते हो। पर जो सबसे ज़रूरी बात है, जो अनुभव आपको होंगे, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो नए हैं साधक, सबसे पहले दिव्य दृष्टि का अनुभव कभी भी आज्ञा चक्र पे नहीं होता। दिव्य दृष्टि का अनुभव जो है वो आपको सपनों के माध्यम से होता है। सबसे पहले सूक्ष्म शरीर उठता है। जब मंत्र शरीर में भर जाता है, सूक्ष्म शरीर उठता है। तो सूक्ष्म शरीर फिर अलग अलग लोगों की यात्रा करता है, अलग अलग लोगों की यात्रा करता है, वो आपको दिखाता है। आप कभी किसी मंदिर में घूमने चले जाओगे, कभी उलट पुलट चीज़ें भी दिखेंगी, कभी कोई मरे हुए लोग दिखेंगे। इस प्रकार से चीज़ें आपको नजर आएंगी। तो ये होता है अनुभव सबसे पहला, जो कि आप समझो कि अब आप दिव्य दृष्टि की यात्रा पर चल चुके हो या अब आपको अध्यात्म के क्षेत्र में जाना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को भविष्य का अंदाजा पहले ही हो जाता है। वो उनके साथ चल रही शक्ति बताती है, उसमें आपकी कुंडलिनी शक्ति का कोई लेना देना नहीं है। वो जो शक्ति आपके साथ पिछले जन्मों से कोई कर्म आपने किया है, कोई साधना, कोई गुरु आपके साथ, कोई सिद्धि चल रही है, वो आपको बता देती है आने वाली घटनाओं का पहले ही। सपने के माध्यम से बताए, आपको आभास हो जाए, मन में बेचैनी आने लग जाए, जो भी आपके साथ अनुभव हो, वो सब शक्ति बताती है। इसमें कुंडलिनी का लेना देना नहीं है। कुंडलिनी के अनुभव क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, या दिव्य दृष्टि के अनुभव क्या होते हैं। जब भी आप आंखें बंद करके 10 मिनट के लिए ध्यान जाप करने बैठोगे या ध्यान में बैठोगे, जब आप उठोगे तो आप देखोगे कि आधा घंटा, 45 मिनट या काफ़ी समय बीत गया है। और जब भी आप ध्यान करके उठोगे तो आपका शरीर फूल के जैसे, फूल भी भारी होता है, एक पंख के जैसे हल्का हो जाएगा। अगर शरीर इतना हल्का हो रहा है तो समझ लीजिए आपके साथ कोई नेगेटिविटी नहीं है और आप कुंडलिनी के सफ़र में आगे बढ़ रहे हो, दिव्य दृष्टि के सफ़र में आगे बढ़ रहे हो। ये सबसे अहम अनुभव होता है कि जब भी आप ध्यान से उठोगे तो आपका शरीर एकदम हल्का होगा। आपको कुछ समय लगेगा अपने माहौल के साथ एडजस्ट होने में। आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे लोक से आए हो, किसी दूसरे ग्रह से आए हो, किसी दूसरी जगह से आए हो। जैसे आदमी एक गहरी नींद से उठता है, जिस प्रकार नया जन्म होता है, उस प्रकार ही जब शरीर में आज्ञा चक्र या कुंडलिनी तत्व जागृत होता है, दिव्य दृष्टि की ज्योत जलती है, तो ऐसे अनुभव होते हैं। इसके बाद आपको क्या अनुभव होंगे कि जैसे जैसे आप दिव्य दृष्टि के सफ़र में आगे बढ़ते रहोगे, ध्यान करते रहोगे, पूजा जप तप नाम जिस प्रकार धाम से आपको बताया जाता है, उस प्रकार चलते रहोगे उस रास्ते पर, तो आपको आगे सुगंधियाँ आनी शुरू होंगी, अलग अलग तरह की खुशबू। आपको हर किसी को अलग अलग तरह की आएगी। जिसको जैसी खुशबू, वो उस देवता का कण होगा। क्योंकि भगवान, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भगवत कृपा से ही दृष्टि खुलेगी। दृष्टि खोलना इंसान के बस की बात नहीं है। आपका काम है सिर्फ बीज बोना, मेहनत करना, अरदास लगाना। तो दृष्टि खोलना उसके बस में है, उसके हाथ में है। ठीक है जी, अपने दिमाग में इस बात को फीड करके बैठ रखिए। और जब उसकी कृपा होगी तो हो सकता है पहली क्लास में ही खुल जाए। क्योंकि गुरु कृपा भी कोई चीज़ होती है। गुरु आपके लिए जाप करता है, आपके लिए नाम का सहारा लेता है, आपके लिए अर्जियाँ लगाता है, तो उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है। कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। वो अच्छा बुरा आपके कर्मों के हिसाब से हो सकता है। समझ लीजिए अब इस बात को। उसके बाद खुशबू हो गई पहला अनुभव। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया, भगवान आपका भला करे। तो मैंने इसके पहले एक अनुभव बताया था कि वो वाला अनुभव आपके साथ होता है। अब खुशबू आनी शुरू होंगी। इसके बाद क्या होगा? देव दर्शन। ऐसे नहीं होंगे देव दर्शन। कभी त्रिशूल दिख जाएगा, कभी शेर दिख जाएंगे, कभी कोई वाहन दिख जाएगा किसी देवता का जिसकी आप पूजा कर रहे हो। अब बजरंगबली महाराज जी के अगर आप सेवक हो तो आपको वानर राज दिखेंगे,
तो अलग अलग वानर नजर आ सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग देवता अपने संकेत आपको देने शुरू कर देंगे कि मैं आपके साथ ही हूँ। फिर जब आप अलग अलग धामों में जाओगे तो आपको एक अलग सी एनर्जी फील होगी। आप आंखें बंद करोगे तो सामने कुछ आपको नजर आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके। फिर आपके जो वहाँ पे बिंदी आप लगाते हो, तिलक करते हो, तो वहाँ पे जो काला घेरा है वो धीरे धीरे सफ़ेद हो जाएगा, एक वाइट रोशनी में बदल जाएगा। वाइट रोशनी में रंग भरेंगे, रंग आकृतियों में बदलेंगे, आकृतियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। आंखें बंद करके भी फिर आप सब देख पाओगे। तो ये होता है दिव्य दृष्टि का सफ़र। इस प्रकार के अनुभव आपके साथ होंगे। कुंडलिनी जागृत करते समय कभी कभी कंपन हो सकता है शरीर में, तो उसको घबराना नहीं है, अपना जाप करते रहना है निश्चिंत होकर, अपना भगवान का नाम लेते रहना है। अपने मंत्रों का जाप करते रहिए, बीज का जाप करते रहिए। कुंडलिनी सफ़र में आपका स्वागत है, दिव्य दृष्टि बैच में आपका स्वागत है। जल्दी से जल्दी और लोग जो जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि बैच शुरू हो गया बीच में नहीं जुड़ सकते, नहीं, आप जब मर्जी जुड़ सकते हैं। क्लासेस सेम ही रहेंगी, विधि आपको बता दी जाएगी हर क्लास में। आपने बस संडे की लाइव अटेंड करनी है और जो विधि मैं बताता हूँ उस विधि से आपने जाप करना है, भगवान का नाम लेना है। धाम आपके साथ है, माता महाकाली आपके साथ है। आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।